नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्त, अपने जो योद्धा सीरीज चल रही है उस योद्धा सीरीज के अंदर हमारी बात चल रही है वाद्य यंत्रों की, और आज हम जो बात करने वाले वो है घन वाद्य यंत्रों की। प्यारे दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं वाद्य यंत्रों की श्रेणियों के अंदर। एपिसोड 9 आने वाला है आपके सामने, और देखो भैया अंकल जी वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। सबसे पहली बात, घन वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो धातुओं से बने होते हैं और साथ ही साथ में उनको आपस में टकराने से क्या आती है, अरे आवाज आती है। क्या आती है? आपस में टकराने से आवाज आती है। कौन कौन से रहेंगे? मंजीरा, झांझ, थाली, चिमटा, घंटा, झालर, घुंघरू, भरणी, घड़ा, करताल और खड़ताल। मैंने आपको एक बात बताई थी, तत् मीन तार और सुशीर मीन हवा, अवनद मीन चमड़ा और घन मीन धातु टंक, और आपस में टकराए जाएंगे। ये बातें ध्यान रखना। सबसे पहला रहेगा मंजीरा। प्यारे दोस्त, धातु में पीतल, तांबे और कांसे का क्या होता है? बना होता है। मंजीरा ऐसे आपस में बजता है, ऐसे आपस में बजता है, बीच में से एक धागा निकाला जाता है और वो जो साइड का भाग होता है वो क्या होता है? थोड़ा फैला हुआ होता है। आकृति कटोरी नुमा होती है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य में मंजीरों का प्रयोग करते हैं। उस समय महिलाएं 13 मंजीरा बांधती है। कितने? 13 मंजीरे बांधती है। उन 13 मंजीरों में 9 दाएं पैर पर, 9 दाएं पैर पर, और ध्यान रखना 2 कोहनी पर, और प्यारे दोस्त 2 हाथों पर बांधते हैं। तो ओवरऑल इन चीजों का क्या करना है? ध्यान रखना। फिर अगली बात करते हैं, और यहां पर कामड़िया जाति की महिलाएं, ध्यान रखना ये जो 13 ताली नृत्य है, 13 ताली नृत्य बैठकर किया जाता है, बैठकर। मांगी बाई मंजीरा वादन के लिए प्रख्यात है, विख्यात है। डूंगरपुर अपने मंजीरों के लिए क्या भैया? एक प्रसिद्ध रहता है। ये बातें हो जाती। अगली बात करते हैं झांझ की। देखो झांझ समथिंग मंजीरे जैसा ही होता, थोड़ा सा चेंज होता है। मंजीरे का बड़ा रूप क्या कहलाता है? झांझ कहलाता है। यह मंजीरे से बड़ा रूप होता है, मंजीरे से बड़ा, मंजीरे से बड़ा होता है। इस चीज का ध्यान रखना। और झांझ का प्रयोग कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य क्या आप सभी को पता है? अपने अपने बॉडी के बीच के अंदर, बॉडी बीच में होगी और आगे पीछे क्या है? एक नकली घोड़ी होगी, कपड़े की घोड़ी बनी होगी, और उसके साथ जो नृत्य किया जाता है उसे कच्ची घोड़ी नृत्य कहा जाता है। 2 झांझ एक साथ ही हाथों में बजाते हैं। क्या ध्यान रखना? एक ही हाथ से क्या है? एक साथ ही हाथों से बजाते हैं, ऐसे। ये ध्यान रखना। फिर खड़ताल। देखो खड़ताल देखने में क्या लगता है? आपने कभी देखा होगा, यूं बजाते हैं खड़ताल को, यूं बजाते हैं। ये ध्यान रखना। एक तारे के साथ बजाते हैं, एक तारे के साथ बजाते हैं। क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर क्या रहता है? मुख्य क्षेत्र रहता है, मतलब पश्चिमी राजस्थान रहता है, पश्चिमी राजस्थानी जो क्षेत्र है वहां पर। जाति मांगणियार जाति रहती है। लकड़ी पूछे तो शीशम, रोईडा और खेर की लकड़ी, शीशम, रोईडा और खेर की लकड़ी का क्या होता है? बना होता है। इसकी संरचना विदेशी वाद्य यंत्र कॉन्स्टेंट से मिलती है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, कौन से वाद्य यंत्र की संरचना विदेशी वाद्य यंत्र कॉन्स्टेंट से बनी है? तो मिलती जुलती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। स्वर्गीय सदीक खां मांगणियार खड़ताल के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार थे। क्या नाम रहा है? नाम इंपॉर्टेंट है। हमेशा वाद्य यंत्रों के वादक और नर्तियों के नृत्यकार बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। इन नाम है स्वर्गीय सदीक खां मांगणियार, जो खड़ताल के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, राष्ट्रीय विख्यात है भैया। थाली आप सभी को पता है, आप सभी को पता होना चाहिए। 2 बातें बता देता हूं। बेटे के जन्म पर, बेटे के जन्म पर थाली बजाई जाती है, यह बात ध्यान रखना। और पुत्री जन्म पर साजला बजाया जाता है। लो जी, साजला बजाया जाता है। धातु कांसे का बना हुआ होता है। कहते हैं ना, जब कोई बेटा बुरा काम करता है, जैसे माँ बाप का नाक नीचे होता है, उनको शर्म आनी चाहिए, तब उनके पापा कहते हैं कि बेटा तेरे लिए हमने थाली बजाई थी, हमारे कितने बुरे दिन थे उस समय। तो यह बात ध्यान रखना। फिर उपयोग पुत्र जन्म की सूचना हेतु, पुत्र जन्म की सूचना होती है ना, तब यूं थाली बजाते हैं, ठन 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 एक साथ में। ये बातें ध्यान रखना। ये ढोली समाज का मुख्य वाद्य यंत्र रहता है। मतलब ओवरऑल कहा जा सकता है कि भैया ढोल के साथ में बजाते हैं। विशेष रूप से चरी नृत्य और गौरी नृत्य में मादल के साथ भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो एक तो रहता है चरी नृत्य, एक रहता है गौरी। ओके, ये बातें ध्यान रखना। रमझोल, तेरी रमझोल बोलेगी, तेरी पिस्तौल बोलेगी। तो वो भी प्यारे दोस्त क्या है? ये रमझोल है, ये ध्यान रखना। पांवों में बांधे जाने वाले घुंघरुओं की पट्टी क्या कहलाती है? रमझोल कहलाती है। टकने के ऊपर पिंडली पर, टकने के ऊपर पिंडली पर, यह बात ध्यान रखना।
टखने के ऊपर पिंडली पर, मतलब कह सकते हैं इस भाग पर पहनी जाती है। फिर होली के अवसर पर गेर नृत्य में उदयपुर जिले में भील जनजाति के लोग चक्राकार नृत्यों में इसका उपयोग करते हैं। जब चक्राकार नृत्यों के अंदर इसका उपयोग करते हैं तो झन 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 इस चीज क्या होती है, इसके अंदर आवाजें आती है। फिर गोड़वाड़ क्षेत्र मतलब समर नृत्य करते समय नर्तक पांव में रमझोल तथा होली में तलवार लेकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ये बातें ध्यान रखना। एक तो क्या होती है, आप सभी को पता है कि पैरों में पायल, पैरों में घुंघरू, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस चीजों का क्या करना, ध्यान रखना, जिससे इस नृत्य में युद्ध कला के भाव की दिखाई देती, मतलब कहते हैं हाथ में तलवार लेके युद्ध कला का भाव दिखाई देता है। युद्ध कला का क्या है, भाव दिखाई देता है। अगली बात करते हैं, घोड़े के पैरों में भी रमझोल बांधते हैं। घोड़े की जो टाप होती है ना, टाप, उसके नीचे वाले जो भाग, उसके जस्ट ऊपर क्या बांधी जाती है, रमझोल बांधी जाती है। गुरालियो बांस की खपच्ची का बना होता है। ये क्या है, बांस की खपच्ची का बना होता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। खपच्ची का मतलब होता है पट्टी, पतली पट्टी जैसा। और गरासिया व कालबेली जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। बांस का बाजा और घोड़ियों कहा जाता है। तो ज्यादा इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत नाम याद रख लेना। वीर घंटा उपयोग मंदिरों में पुजारी जी आरती के साथ, एक हाथ में तो आरती करेंगे भाई, इस हाथ से आरती करेंगे, दूसरे हाथ से घंटे बजाएंगे। ये बातें ध्यान रखना। फिर इस वाद्य यंत्र की बनावट है घड़ियाल जैसी होती है। वाद्य यंत्र की जो बनावट है वो घड़ियाल जैसी होती है। स्टेटमेंट का सवाल पूछा जा सकता है। चिमटा प्रयोग भजन कीर्तन में साधु संतों द्वारा, जो भजन कीर्तन होते हैं, जो साधु जी होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं, भजन कीर्तन के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस वाद्य यंत्र का नाम है चिमटा। रसोई घर वाले चिमटे से थोड़ा बड़ा होता है। रसोई घर वाला चिमटा है ना, वो इतना सा होता है। कभी कभी मम्मी यूं दूर बैठी है ना, दे धन मारती है ना, तो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब शादी ब्याह के अंदर होता है ना, अपने मारवाड़ में टेंट वाले लेके आते हैं ना कंदोई जी, तो उनके पास जो होता है ना रोटी सेकने वाला, वैसा वैसा होता है। प्यारे दोस्त, ट्रिक है कैसे याद करनी, तो ट्रिक से आप सभी को पता है। हाँ, श्री मैं टीका का घर भर रहा था, तो घुंघरू व झांझ चीख करके ले जा। तो इससे ट्रिक है, उस ट्रिक से अगर याद हो तो और बेस्ट है। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करो कि भैया ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो पीडीएफ मिल जाएगी स्टेट चैनल मेन एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन पे जाएंगे तो स्टेट के अंदर जाने के बाद में आपको क्या है, योद्धा सीरीज दिख जाएगी। फिर होमवर्क मैं हमेशा लिखता हूं, आज भी लिखूंगा कि आपका भाई आपको क्या है, HW काम दे रहा है, HW काम दे रहा है। चलो भैया, सवाल क्या पूछ लिया भैया, सवाल पूछ लिया गुरालियो क्या है, एक नृत्य शैली है, कालबेलिया का वाद्य यंत्र है, आदिवासी भीलों का आभूषण है, या फिर लोक नाट्य है। मेरे प्यारे दोस्त को तो पता ना है, आपको पता है क्या आपको पता है, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर पता है तो। ठीक है दोस्त, कैसा रहा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला कौन सा टॉपिक रहे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसी टॉपिक पर क्या बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज बिश्नोई आप सभी को राम राम, कम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।